अब हम पढ़ते हैं रस्ट टॉक्सिक को डेंड्रॉन के बारे में। तो इसका कॉमन नेम पॉइजन ओक है, पॉइजन ईवी मतलब IVI करके कुछ है, और इसका फैमिली है एनाकार्डिएसी। पहला पॉइंट है अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ रूमेटिक डायथिसिस। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका रूमेटिक डायथिसिस होता है, ठीक है। डायथिसिस मतलब कि हेरिडेटरी जो टेंडेंसी होती है ना, वो होती है किसी डिजीज़ होने की या किसी किसी भी फीचर की, तो वो तो डायथिसिस। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट, मैंने बताया था कि एपिस के इनेमिकल है, बट बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट रेस्टॉक्स में भी है और एपिस में भी है, और एंटीमोनियम टार्ट करके एक रेमेडी थी आई गेस, उसमें भी थी। एंड नेक्स्ट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड, खास करके ओवर हीट होने की वजह से। नहीं, एंटीमोनियम टार्ट में ही नहीं था। एंटीमोनियम टार्ट में ना वो था कि उसमें क्या था कि उसमें ना लेक्स वगैरह में या फिर स्विमिंग से या कोल्ड बाथिंग से दिक्कत था। हाँ, और वो एंटीमोनियम क्रूड था। बेसिकली एंटीमोनियम क्रूडम जो था उसको कोल्ड बाथिंग से अवर्जन था, जैसे कि कोल्ड वाटर में अगर बच्चों को नहा दिया जाए, या फिर कोल्ड बाथिंग जो है, या कोल्ड अगर लग रहा है फ्रॉम स्विमिंग, मतलब ठंड लग रही है अगर स्विमिंग की वजह से, या फिर फॉलिंग इनटू द वाटर या वाटर में गिरने की वजह से, फिर ब्रैकेट में उसमें लिखा था रेस्टॉक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम एंटीमोनियम क्रूड एंड ये रेस्टॉक्स सोच सकते हैं, और एपिस तो मैंने बता ही दिया था पहले। नेक्स्ट है स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड, खास करके अगर ओवर हीट होने के बाद उसको वो गीला हो रहा है, ठीक है, पानी वानी में जाके, या किसी मतलब कि ओवर हीटिंग कंडीशन है, फिर तुरंत नहा लिया मान लो, तो उसमें दिक्कत हो रहा है, तो रेस्टॉक्स, एपिस, एंटीमोनियम क्लोराइड ये सब सोच सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट मसल और टेंडन, कैलकेरियन नेक्स, ओवर लिफ्टिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रिच थिंग्स, लाइंग ऑन डैम ग्राउंड, टू मच समर बाथिंग इन लेक और रिवर, ठीक है। अगर एलिमेंट से दिक्कत हो रहा है स्ट्रेनिंग से, मतलब मोशनिंग से या स्ट्रेनिंग से, किसी सिंगल पार्ट में से, मसल में या टेंडन में, तो उसमें हम रेस्टॉक्स सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें कैलकेरिया और नक्स दोनों है। ओवर लिफ्टिंग से अगर दिक्कत हो रहा है, मतलब चीज़ों को चगाने से, पर्टिकुलरली स्ट्रेच होने से ऊंचे हाइट तक, ताकि वो चीज़ों तक पहुंच जाए, या फिर डैम ग्राउंड में लाई करने से अगर एलिमेंट हो रहा है उसे, तो रेस्टॉक्स सोच सकते हैं। और टू मच अगर समर बाथिंग मतलब जैसे गर्मी के टाइम बच्चे वगैरह क्या करते हैं कि लेक्स एंड रिवर्स में नहाने चले जाते हैं, कूद जाते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें ठंड लगे, तो उन्हें बेटर फील हो टेम्परेचर में, तो इसलिए उसमें अगर एलिमेंट्स हो रहा है तो रेस्टॉक्स सोच सकते हैं। एंटीमोनियम क्रूडम सोच सकते हैं, एपिस सोच सकते हैं। फिर है अफेक्ट्स द फाइब्रस टिश्यू स्पेशली द राइट साइड मोर देन द लेफ्ट, ब्रैकेट में रोड करके कोई मेडिसिन है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। एंड अगर सीरियस मेम्ब्रेन मतलब सीरियस टिश्यूज अगर अफेक्टेड हैं तो ब्रैनिया। बेसिकली फाइब्रस टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो कि कोलेजन प्रोटीन से, आई मीन टू से जो प्रोटीन्स वगैरह से बने हैं, लाइक कोलेजन फाइबर्स वगैरह से बने हैं, वो है फाइब्रस टिश्यू। और सीरियस टिश्यू वो है जो लाइनिंग करती है कैविटीज़ वगैरह को ऑर्गन की, वो, ठीक है। तो जो रेस्टॉक्स है वो फाइब्रस टिश्यू को अफेक्ट करता है, रोड करके मेडिसिन दिया है वो भी करता है। और अगर सीरियस टिश्यू को अफेक्ट करे तो ब्राइनिया है। और रेस्टॉक्स जो राइट साइडेड है, मतलब राइट साइड ज़्यादा अफेक्ट होगा दैन द लेफ्ट, बट इसमें एक एक्सेप्शन भी जो आगे बताऊँगी मैं। उसके बाद है पेन्स है एज इफ़ स्प्रेन्ड, एज इफ़ अ मसल और टेंडन वॉज torn from its attachment, as if bones were scraped with a knife, words after midnight and in wet rainy weather, affected parts sore to touch। मतलब पेन्स जो है जैसे कि स्प्रेन हो गया, कि मतलब मोच लग गई है, जैसे कि कोई मसल या टेंडन जो था वो अपने अटैचमेंट से फट गया है, जैसे कि बोन्स जो थे उसको स्क्रैप किया गया है नाइफ से। और ये जो उसके पेन है, अगर मिडनाइट के बाद वर्ड्स हो रहे हैं, और वेट वेदर, गीले जो बारिश का मौसम रेनी वेदर, उसमें वर्ड्स हो रहा है, तो उसमें रेस्टॉक्स हो सकते हैं। अफेक्टेड पार्ट सो टू टच, और जो अफेक्टेड पार्ट्स है, जो पार्ट जिसमें एलिमेंट है, वो पार्ट अगर पेनफुल टच करने पे तो रेस्टॉक्स सोचेंगे। फिर है लेमनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑन फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट और ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, एमरेड बाई वॉकिंग और कॉन्टिन्यूड मोशन। अगर लेमनेस मतलब लंगड़ापन फील हो रहा है, स्टिफनेस टाइटनेस फील हो रहा है, एंड पेन फील हो रहा है फर्स्ट मूवमेंट या मोशन करने पे, रेस्ट से उठने के बाद, या फिर सुबह उठने पे, ठीक है। जैसे जो वुमेन है वो आके बोलेंगी क्लिनिक में कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं आधे घंटे तक अपने फिंगर्स को सही से मूव नहीं कर पाती, बहुत पेन एंड स्टिफनेस टाइटनेस फील होता है। और ऐसा मतलब कि स्टिफनेस एंड पेन जिसमें कि उनको वॉकिंग करने से आराम मिलता है, कॉन्टिन्यूड मोशन से आराम मिलता है, तो उसमें हम रेस्टॉक्स सोच सकते हैं। फिर है रेस्टलेस कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन। रेस्टलेस है मतलब बहुत बेचैन है, एक ही पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकता है, ऐसा है रेस्टॉक्स, ठीक है। मतलब कि रेस्टॉक्स में फिजिकल रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है,
इसके अलावा ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में हमारे पास एकोनाइट और आर्सेनिक होता है। एकोनाइट में फियर मार्क्ड है, इसलिए उसमें मेंटल रेस्टलेसनेस होता है, और आर्सेनिक में मेंटल प्लस फिजिकल दोनों होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बैक की। बैक इसमें है कि पेन होगा बिटवीन द शोल्डर्स के बीच में पेन होगा। ऑन स्वेलो करने पे पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक, पेन और स्टिफनेस टाइटनेस फील होगा बैक के छोटे एरिया में, छोटे से मतलब कि बैक के थोड़े से एरिया में, विच एग्रेवेट फ्रॉम सिटिंग और लाइंग, जो एग्रेवेट करेगा बैठे रहने से, लाइंग या लेटने से, एंड एम्यूलेट बाय मोशन और लाइंग ऑन समथिंग हार्ड, और जिसमें आराम मिलेगा बैक पेन में मोशन से या फिर किसी हार्ड उसमें लाई करने पे, हार्ड सरफेस पे लाई करने पे बैक पेन में। तो बैक पेन में इसको आराम मिल रहा है लाइंग ऑन समथिंग हार्ड एंड मोशन से, एंड एग्रेवेट हो रहा है सिटिंग या लाइंग से। फिर हम बात करते हैं ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग्स ऑन कफ बेराइटाकार हेपार। ठीक है, मतलब कि रेस्टॉक्स को बहुत सेंसिटिव फील होगा ओपन एयर में जाने से, और अगर वो अपने हैंड को बेड कवर के अंदर रखेगा जिसकी वजह से उसे कफ आ रहा है तो उसमें हम रेस्टॉक्स दे सकते हैं। मतलब कि ये बेसिकली ऐसी रेमेडी है। वैसे तो वो ओपन एयर से सेंसिटिव है, लेकिन क्या करेगा जैसे अगर वो बेड शीट के अंदर अपना हाथ रख रहा है या ब्लैंकेट के अंदर अपना हाथ घुसा रहा है ना, और उसका मुंह मतलब बाहर है, मान लो मतलब ऐसे सपोज मान लो कि जैसे हम चादर लेते हैं ना, तो अपने हाथ को क्या करते हैं, हम कुछ देर के लिए हाथ गर्म मुझे तो हाथ अंदर रखते हैं। तो जैसे मैंने हाथ मतलब किसी पेशेंट ने अगर हाथ वैसे बोलते हैं कि जैसे मैं कंबल में हाथ रखता हूँ या बेडशीट के अंदर हाथ रखता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मेरी कफिंग शुरू हो जाती है, तो उसको हम रेस्टॉक्स दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें बेरेटा करके कुछ रेमेडी एंड हेपार सल्फ। ठीक है, और उसके बाद मस्कुलर रूमेटिज्म, सियाटिका, लेफ्ट साइड कोलोसिंथ, एक इन लेफ्ट आर्म विद हार्ट डिजीज़। वैसे तो ये राइट साइडेड रेमेडी है, लेकिन इसमें जो सियाटिका पेन है वो लेफ्ट साइडेड होगा। साथ में मस्कुलर रूमेटिज्म में भी हम देख सकते हैं रेस्टॉक्स को। लेफ्ट साइडेड सियाटिका पेन हमारे पास रेस्टॉक्स के अलावा कोलोसिंथ में भी है। ठीक है, एकिंग अगर है लेफ्ट आर्म में, साथ में हार्ट डिजीज़ भी है, मतलब लेफ्ट आर्म में दर्द है और लेफ्ट साइड हार्ट भी, तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, लेफ्ट आर्म में दर्द है और हार्ट डिजीज़ है, तो रेस्टॉक्स में देंगे। रोटा, रेस्टॉक्स, क्लोसिंथ, ये सब सियाटिका पेन की रेमेडीज़ है, लेकिन रेस्टॉक्स और क्लोसिंथ लेफ्ट साइडेड सियाटिका पेन के लिए है। नेक्स्ट है ग्रेट एप्रहेंशन एट नाइट, फियर्स ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, कैनॉट रिमेन इन बेड। उसको ना एप्रहेंशन मतलब बहुत एंग्जाइटी होती है रात के टाइम पे, और वो डरता है कि उसे कोई पॉइजन कर देगा, और मतलब पॉइजनिंग की वजह से वो मर जाएगा, इसलिए और वो बेड पे रह नहीं पाता, इतना एंशियस है वो। वर्टाइगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, वर्स व्हेन लाइंग डाउन, बेटर व्हेन लाइंग डाउन, एपिस एग्रेवेट राइजिंग फ्रॉम लाइंग और स्टूपिंग, ब्रायोनिया। मतलब वर्टाइगो की प्रॉब्लम जो है जो स्टैंड करते वक्त या वॉक करते वक्त होती है, और जो वर्स होता है लाइंग डाउन से, ऐसी प्रॉब्लम में हम रेस्टॉक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर वर्टाइगो बेटर हो रहा है लाइंग डाउन से, तो उसमें एपिस दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वर्टाइगो अगर है स्टैंडिंग या वॉकिंग करते वक्त, ठीक है, जो कि वर्स है लाई डाउन करने से, तो उसमें रेस्टॉक्स दे दो। लेकिन वर्टाइगो अगर बेटर है लाई डाउन करने से, तो उसमें एपिस दे दो। वर्टाइगो अगर एग्रेवेट करता है राइजिंग फ्रॉम लाइंग से, मतलब कि लेटने के बाद वो अगर राइज अप कर रहा है, उससे उसका वर्टाइगो एग्रेवेट हो रहा है, या स्टूपिंग मतलब झुकने से एग्रेवेट हो रहा है, तो हम उसमें रेस्टॉक्स एंड ब्रायोनिया सोच सकते हैं। फिर है हेडेक, brain feels loose when stepping or shaking the head, sensation of swashing in brain, stupefying as if torn from beer, returns from least chagrin, aggravate from sitting, lying in cold, ameliorate warmth and motion। मतलब अगर हेडेक है जो कि लूज फील होता है हेड को शेक करते वक्त या स्टेपिंग मतलब चलते वक्त, कदम रखते वक्त, ठीक है, एंड ब्रेन में श्वासिंग सेंसेशन है, मतलब स्प्लैश ऑफ वाटर का सेंसेशन हो रहा है, स्टूपिफाइंग मतलब स्टूपिफाइड फील होता है उसको हेडेक में फील होता है, जैसे कि टॉर्न हो गया उसका हेड फ्रॉम बियर की वजह से अगर हेडेक हो रहा है। इससे पहले मैंने बताया था कि ब्रांडी की वजह से अगर किसी कंप्लेंट है तो नक्सोमी का, और बियर की वजह से अगर हेडेक है तो रेस्टॉक्स रिटर्न्स फ्रॉम लीस्ट चैग्रिन या फ्रस्ट्रेशन से उसका हेडेक रिटर्न हो जाता है, तो उसमें रेस्टॉक्स सोच सकते हैं। अब हेडेक अगर एग्रेवेट करता है सिटिंग से, बैठे रहने से, लाइंग इन कोल्ड से एंड कोल्ड में लाई डाउन करने से, तो उसमें हम रेस्टॉक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो हेडेक है वो उसको आराम मिल रहा है वार्मथ से एंड मोशन से, ठीक है, तो हम उसमें रेस्टॉक्स देंगे। ठीक है, और अगर एग्रेवेट करें सिटिंग एंड लाइंग इन कोल्ड से तो रेस्टॉक्स। ठीक है, उसके बाद ये है ड्रीम्स ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, रोइंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन, ब्रायोनिया। अगर उसको ड्रीम्स आते हैं बहुत मेहनत के, रोइंग कर रहा है वो, स्विमिंग कर रहा है एंड डेली ऑक्यूपेशन में अपने वर्क हार्ड कर रहा है, मतलब अपने डेली के बिजनेस में काम जो भी उसका काम है उसमें हार्ड वर्क कर रहा है, और उसको ऐसे सपने भी आ रहे हैं, तो हम उसमें ब्रायोनिया एंड रेस्टॉक्स दोनों सोच सकते हैं। मतलब ब्रायोनिया और रेस्टॉक्स ऐसी रेमेडीज है जिसको अपने बिजनेस से रिलेटेड सपने आते हैं। फिर है कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड,
फीवर्स ब्लिस्टर्स अराउंड माउथ एंड ऑन चिन नेट्राम्योर, मतलब जो कॉर्नर से माउथ का वो अल्सरेटेड है, फीवर ब्लिस्टर्स है माउथ के अराउंड एंड चिन पे है, तो उसमें हम सोच सकते हैं रस्टॉक्स, और उसके अलावा उसमें हम नेट्राम्योर भी सोच सकते हैं। फिर है टंग जो है वो ड्राई, सोर, रेड, क्रैक, ट्रायंगुलर रेड टिप है, टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ, चैल्डोनियम प्रोड करके कौन सा रेमेडी, आई डोंट नो। तो अगर इसमें क्या है रस्टॉक्स में, इस जो रस्टॉक्स की टंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पता होना चाहिए कि जो रस्टॉक्स का टंग होता है वो कैसा होता है, और इस पर क्वेश्चन भी आता है पेपर में, और मतलब कि अगर हम ये वाइवा में बोलते हैं तो हमारा फ़ायदा होता है। तो बेसिकली टंग जो है इसका ड्राई होता है, वो मतलब ये एक तरीके से समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। टंग अगर ड्राई है, सोर मतलब पेनफुल है, रेड है, क्रैक्ड है, ठीक है, मतलब दरारें आ चुकी हैं, ट्रायंगुलर रेड टिप है, टिप उसका ट्रायंगल है और रेड है, टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ एंड दांतों जो इम्प्रिंट्स है, दांतों का जो छाप है वो दोनों तरफ है उसके, ठीक है, अपना मतलब कि उसके टंग के अलॉन्ग है, तो हम रस्टॉक्स सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हम चैलिडोनियम एंड पोडोफाइलम, ये PRDO नहीं है, बेसिकली PODO है, तो पोडोफाइलम एंड चैलिडोनियम सोच सकते हैं। फिर ग्रेट थर्स्ट विद ड्राई टंग, माउथ एंड थ्रोट, अगर बहुत थर्स्ट प्रेजेंट है, मतलब जैसे ब्राइनिया का है वैसे इसमें रस्टॉक्स में भी थर्स्ट प्रेजेंट है कि और साथ में ड्राई टंग है, माउथ भी ड्राई है एंड थ्रोट भी ड्राई है, तो रस्टॉक्स सोचेंगे। फिर उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया इन्फ्लेम्ड, जेनाइटल्स इन्फ्लेम्ड, और एराइसिपिलेटस इडिमेटस, मतलब जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स है वो इन्फ्लेम्ड है, एराइसिपिलास की कंडीशन से मतलब स्किन से रिलेटेड कोई इरप्शंस वगैरह है, इडिमेटस है, तो रस्टॉक्स देंगे हम। फिर है इडिमेटस एपिस में भी था, रस्टॉक्स में भी है। फिर है ड्राई टीजिंग कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल इन इंटरमिटेंट फीवर, कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड, मतलब अगर कफ जो है वो ड्राई है, टीजिंग मतलब परेशान कर रहे हैं कफ उस पेशेंट को, और चिल फेज से पहले है एंड चिल फेज के दौरान भी ड्राई टीजिंग कफ है इंटरमिटेंट फीवर में, ठीक है, कफ और साथ में कफ है विद टेस्ट ऑफ ब्लड है, तो रस्टॉक्स देंगे। फिर है व्हेन एक्यूट डिजीज़ अज्यूम टाइफाइड फॉर्म, अगर एक्यूट डिजीज़ जो है वो एक वो जो एक्यूट डिजीज़ जब एक टाइफाइड का रूप ले लेता है उसमें हम रस्टॉक्स सोच सकते हैं, मतलब पहले से सर्दी जुकाम नॉर्मल था, एक्यूट वाला तो फिर टाइफाइड आ गया तो उसमें रस्टॉक्स देंगे। फिर है डायरिया विद बिगिनिंग टाइफाइड, इन्वॉल्ट्री विद ग्रेट एक्सॉशन, टीयरिंग पेन डाउन द पोस्चर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, मतलब इसमें डायरिया होता है रस्टॉक्स में, और डायरिया कैसे होता है, जब टाइफाइड की शुरुआत होती है तब डायरिया होता है, इन्वॉल्ट्री होता है, ठीक है, साथ में ग्रेट एक्सॉशन मतलब टायर्डनेस होता है, टीयरिंग पेन फटने वाला दर्द होता है, डाउन द पोस्चर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, फटने वाला पेन होता है लिम्स के पोस्चर पार्ट में स्टूल के दौरान, तो उसमें रस्टॉक्स सोचेंगे। फिर है पैरालिसिस विद नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स from getting wet on lying on damp ground after exertion, parturition, sexual excesses, ague और टाइफाइड, पैरालिसिस ऑफ लिम्स टोसिस, मतलब पैरालिसिस अगर है जिसमें कि नमनेस है अफेक्टेड पार्ट्स का, मतलब सुन पड़ा हुआ है अफेक्टेड पार्ट, और अगर डैम्प ग्राउंड में लाई करने से दिक्कत हो रहा है, ठीक है, डैम्प ग्राउंड में लाई कर रहा है और भीग इसकी वजह से वेट हो चुका है, तो रस्टॉक्स देंगे। आफ्टर एक्सर्शन के बाद मतलब मेहनत कर लिया, बहुत पैरालिसिस की कंडीशन है, मान लो उसने कुछ एक्सर्शन कर लिया, ठीक है, उसके बाद मतलब हाफ साइड पैरालिसिस है तो बाकी तो हाफ ठीक है, तो उसने एक्सर्शन कर लिया एक साइड से अपना, उसकी वजह से हो रहा है दिक्कत, तो रस्टॉक्स देंगे। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बाद सेक्शुअल एक्सेसेस ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने से रिलेटेड टू दिस सेक्शुअल एक्सेसेस, तो रस्टॉक्स देंगे। उसके बाद है एग्यू जो वर्ड है इसका मतलब होता है फीवर, या फिर हाँ फीवर ही होता है इसका मतलब, और टाइफाइड है, फिर टाइफाइड है तो हम रस्टॉक्स देंगे। पैरालिसिस ऑफ लिम्स टोसिस, पैरालिसिस मतलब कि वीकनेस होना, ठीक है, मतलब जो वीकनेस होता है ना, जैसे पैरालिसिस में होता है वीक कि हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसा चीज़ होता है, तो वैसे ही पैरालिसिस जो होता है ना वो इस टाइप का होता है कि जैसे कि ना हम बोल सकते हैं पार्शियल वीकनेस को बोल सकते हैं पैरालिसिस, तो पार्शियल वीकनेस अगर है लिम्स का तो उसमें हम देंगे रस्टॉक्स। फिर है टोसिस मतलब कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स है तो उसमें रस्टॉक्स देंगे। फिर है एराइसिपेलासी कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, लिखा है फ्रॉम 1 to 1, एराइसिपेलास फ्रॉम, आई थिंक ये लिखा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हाँ वही है, सही बोला मैंने कि एराइसिपेलासी की कंडीशन है। एराइसिपेलास मतलब कि वही कि मतलब कि जो स्किन के ऊपर जो इरप्शंस या रैशेस वगैरह होते हैं ना उसको बोलते हैं एराइसिपेलास। तो एराइसिपेलास अगर है लेफ्ट से राइट, वो भी याद रखना, रस्टॉक्स साइड साइडेड है, बट यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है लेफ़्ट टू राइट,
लिखा आ रहा है इराइसप्लास्टिक कंडीशन में। और उसमें जब मैं सीआरटी का पेन वाला पॉइंट बता रही थी ना, उसमें भी यही था कि बेसिकली वो लेफ़्ट साइडेड सीआरटी का पेन भी दे देता था। तो वैसे राइट साइडेड है, बट इराइसोप्लाज्म में लेफ्ट राइट हो रहा है और सीआरटी का पेन में कोलोसिस की तरह लेफ्ट साइडेड है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखना है। इराइसोप्लाज्म अगर है लेफ्ट टू राइट, वेसिकुलर है मतलब पानी वो पानी वाला है, येलो वेसाइकल्स हैं, मत स्वेलिंग मतलब इडीमा देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेमेशन है, बर्निंग है, ठीक है मतलब कि जल रहा है, ईचिंग है, खुजली है, स्टिंगिंग है मतलब कि चुभने वाला हो रहा है, तो रेस्टॉक सोचेंगे। फिर ये है रिलेशंस, उसका रिलेशंस में है कॉम्प्लीमेंट्री ब्राइनिया के, एनीमिकल है एपिस के, मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर, एपिस से पहले या एपिस के बाद भी यूज़ करना चाहिए, इसका एनीमिकल होता है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं आर्निका से, ब्राइनिया से, रॉड से, नेट सेल से एंड सेल से। एग्रीवेशन की बात करते हैं बिफोर अ स्टॉर्म, स्टॉर्म से पहले उसको दिक्कत होती है, कोल्ड से पहले दिक्कत होती है। ठीक है, वेट रेनी वेदर जो होता है, गीला वाला वेदर जो होता है रेनी वाला, उससे दिक्कत है। एट नाइट के टाइम दिक्कत है, स्पेशली आफ्टर मिडनाइट के बाद दिक्कत हो जाता है। फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल गेटिंग वेट से दिक्कत है। वाइल परस्पायरिंग स्वेटिंग से दिक्कत है, क्योंकि स्वेटिंग में क्या होता है, ओवर हीट की वजह से स्वेटिंग हो रहा है और वो साथ में फिर गीला भी हो रहा है ना, तो ओवर हीटिंग में अगर वेट भी हो रहा है तो उससे दिक्कत है, इसलिए लिखा वाइल परस्पायरिंग ड्यूरिंग रेस्ट के टाइम दिक्कत है। एम्यूनेशन आराम है, इसको वार्म से, ड्राई वेदर से, रैपिंग अप से मतलब कवर करने से, वार्म या हॉट थिंग से आराम है, मोशन से आराम है, पोजीशन चेंज करने से आराम है, मूव करने से आराम है अफेक्टेड पार्ट्स को। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक है रेस्टॉक्स का वो ये है कि कुछ एक्सेप्शंस के साथ बेसिकली ज़्यादातर केसेस में कुछ एक्सेप्शंस तो हैं, लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके पेन्स जो है वो एग्रेवेट करते हैं ड्यूरिंग रिपोज मतलब रेस्ट के टाइम पे, एंड एम्यूरेट करते हैं ड्यूरिंग द मोशन। सीपिया ऑफन क्विकली एम्यूरेट करता है अगर रेस्टॉक्स के द्वारा ईचिंग एंड बर्निंग देखने को मिलता है, वैसे अगर उसके कोई भी एरप्शंस वगैरह हैं तो या स्किन प्रॉब्लम है तो उसमें। ठीक है, द वेसाइकल्स ड्राइंग अप इन अ फ्यू डेज, और वेसाइकल्स जो हैं वो फिर फ्यू डेज़ में ड्राई हो जाएगा। रेस्टॉक्स जो है अगर उसको एंटीडोट करना है तो हमें सिमिलियम से उसको एंटीडोट करना पड़ेगा, और जो इसकी पोटेंटाइज रेमेडी होती है वो इंटरनली हमें देनी है। जो इसका डर्माटाइटिस होता है मतलब जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं रेस्टॉक्स के केस में, उसको हमें कभी भी टॉपिकल मेडिकेटेड एप्लीकेशन से क्योर नहीं करना है, वो सब चीज़ें बस सप्रेस करती हैं, कभी क्योर नहीं कर सकती, मतलब इंटरनली हमें देना पड़ता है।